नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक के बाद एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज हक की बात पर बात करने वाले हैं एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। जी हाँ, देश ने कभी सोचा नहीं होगा कि 2021 में एक बार फिर से कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था कि अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें होगी, क्योंकि हम हमेशा मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहे और हमने कभी अस्पतालों के बारे में विचार ही नहीं किया। और अब जरूरत पड़ी तो चारों तरफ अस्पतालों के बाहर बस चीख पुकार मची हुई है। शमशान घाट में लाशों का अंबार बना हुआ है और एम्बुलेंस में एक साथ कई शवों की भरमार देखी जा रही है। वहीं सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार को आम जनता की परवाह नहीं है? क्या सरकार को चुनाव के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर हम दर्शकों से लेंगे राय और जानेंगे उनके विचार। तो इसी मुद्दे पर हमारे 7 दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। अशोक यूपी से जुड़ गए हैं। अशोक, अपनी राय रखिए। जी, यूपी से नहीं, मैं हरियाणा से हूँ। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि ये जो आज की जो सिचुएशन है, इसके लिए अगर चुनाव आयोग भी कम दोषी नहीं है। जी। अगर चुनाव आयोग ये इलेक्शन को डिक्लेयर नहीं करता तो ये आज जो महामारी का जो विकराल रूप है वो इस तरीके से नहीं होता। जी। आप अभी बता रहे थे एम्बुलेंस में जो है जगह नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 24 घंटे तक अस्पताल में परिजन की मौत हो जाती है और बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे जो परिजन है इनका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। लेकिन एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है। बड़े हॉस्पिटल में तो हालात और भी बेकार होंगे। अगर मैं बात करूं, छोटे हम कस्बे के रहने वाले, वहाँ जो है कस्बा टाइप जिला है, वहाँ भी जो है हालात इतने खराब हो चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं। अगर लोग बात अब भी जो है थोड़े से सचेत नहीं हुए तो हालात और भी बिगड़ सकेंगे। तो ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि लोग लगातार जो है अपनी मास्क का दूसरी जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण पालना करें, तभी जाकर हम सब मिलकर इस महामारी को हरा पाएंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, आप भी एक दर्शक हैं तो हम भी आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अपनी राय रखने के लिए। साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आनंद। आनंद, अपनी राय रखिए। हाँ, मेरी मैडम ये हम्बल रिक्वेस्ट है जी, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। जब हम अस्पताल में एक तो टेस्ट करवाने जाते हैं और जो टीका लगवा रहे हैं जी, वहाँ रश बहुत ज्यादा होता है, कोई सोशल डिस्टेंस वो मेंटेन नहीं होता हमारे पास। तो मेरी इनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे हर शहरों में भी गाँव में भी धर्मशाला होती हैं, पंचायत भवन होते हैं, कम्युनिटी हॉल हैं, इवन बैंक्वेट हॉल भी खाली पड़े हैं। तो ये उनका यूज करें। बंदा सोशल डिस्टेंस भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये अब उसमें जब लगवाने जाते हो कोई ये तो पता नहीं ना कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। बिल्कुल। तो ये बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, धर्मशाला है, बड़ी बड़ी, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी है, सब जगह है, गुरुद्वारों में है, मंदिर में है। ये उनको हर चेक करके उनमें लगाएं तो जल्दी हो। दूसरा ये कहना रजिस्ट्रेशन, मैं भी अपना रजिस्ट्रेशन जब करा के आया था 50 रुपए दे के आया था। सारे तो नहीं करवा सकते ना रजिस्ट्रेशन, ना ही करनी आती है। तो ये ये तो 10% या 20% बंदा ही करवा सकते हैं जो फोन का यूज करते हैं, बाकी नहीं करवा सकते। बड़ी दिक्कत है। तो इनको हर एक सेक्टर चुन लें, एक मोहल्ला चुन लें, वो ताकि वो निपट जाए, फिर अगला कर लें। उनकी सबकी हेल्प लेके, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की हेल्प लेके, पंचायत की हेल्प लेके ऐसा करें। रजिस्ट्रेशन तो सभी करा भी नहीं पाएंगे, ना ही डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखें, मैनेजमेंट की अपनी सुधारें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, अपनी राय रखिए। जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं जी, जनता भी जागरूक नहीं है। घर बाजारों में लगातार भीड़ देखी जा रही है, शमशानों में भी बहुत ज्यादा कोविड के जो मरीज डेड बॉडी जो आई जा रही है जी, और लगातार घरों से काम हो जब भी बाजारों में जाए, अन्यथा आ जाए। और देखा जा रहा है कि बिना मास्क के जनता बाजारों में घूम रही है। तो राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि अगर आपसे सब पूछा जाए तो आप कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं?
हम जनता से जागरूक करना चाहेंगे कि बाजारों में अगर काम हो तो ही बाजारों में जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। और मास्क वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन के पालन करें। जी, हम जनता से यही कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और लगातार अपील भी कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार भी अपील कर रही है, वॉरियर्स भी अपील कर रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि रफ्तार इतनी पकड़ना शुरू हो चुकी है, अस्पतालों में जगह नहीं बची है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा गई है और डॉक्टर्स भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो आपको भी देखना चाहिए कि जब अस्पताल में जगह नहीं बची हुई तो हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहिए और मास्क लगाइए और भीड़भाड़ इलाके में कम से कम ही जाइए। अगर कोई इमरजेंसी काम हो तो ही जाइए। एक और दर्शक मध्य प्रदेश से चेतन यादव जुड़ गए हैं। चेतन जी, अपनी राय रखिए। मेरी राय यह है मैडम कि आज के इस वर्तमान हालात के अंदर जिम्मेदार सब चीजें हैं, वहां तक तो सब कुछ ठीक है, पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है आम नागरिक के अधिकारों का। जो उसके स्वास्थ्य अधिकार है उसको शून्य कर दिया गया है जी। आज उनको रिपोर्टें नहीं दी जा रही हैं, उनको मेडिकल सुविधाओं में क्या क्या दिया जा रहा है वो उनको बताया नहीं जा रहा है। आदमी को जमा करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं और मर जाता है तो उसको हॉस्पिटल से उसकी डेड बॉडी लेने के लिए कम से कम 5 घंटे 4 घंटे लगते हैं। और मेरा एक निवेदन ये है इसमें मैडम कि ये जो 1897 का जो कानून बना है महामारी आपदा एक्ट, इसमें इतनी कमियां हैं जिसमें नागरिकों के अधिकारों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। समस्त सांसद जो इसके पहले चुन के गए और जो वर्तमान में बैठे हैं आज के इन हालातों के प्रमुख जिम्मेदार हैं। अगर नागरिकों के अधिकार उल्लेख करती है सरकारें तो कम से कम जो आदमी हॉस्पिटल अपने मरीज को लेकर पहुंच रहा है वो अपने मूल अधिकारों के तहत उसका इलाज करा सकेगा और मानसिक तनाव से भी बाहर हो सकेगा। चेतन जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे, क्या लगता है लोगों को जागरूक होने की जरूरत नहीं है अभी भी? जब वे पूरी तरीके से व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि अस्पताल में चरमरा गई है व्यवस्थाएं, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दवा नहीं है और यहाँ तक कि वॉरियर्स भी घबरा चुके हैं। ये आज ही जागरूक होंगे तो हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। हमारा भारत देश जो है शमशान बैरागी की स्थिति से गुजरता है हमेशा। जब भी आपदाएं और इस तरह की संकट आते हैं तब तो खूब खुल के चर्चाएं होती है, पर उसके बाद आदमी वैसे ही हो जाता है जैसे शमशान से बाहर निकलने के बाद किसी भी मामले पे बात नहीं करता है, मौत को अंतिम सत्य नहीं मानता है और अपने दीन दुनिया के काम में लग जाता है। मैं आज सिर्फ आपके माध्यम से ये इसलिए जुड़ा हूँ कि आज कानून के ऊपर बात होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ पूरी मीडिया में मूल जड़ जो है परेशानियों का ये कानून पे कोई बात नहीं कर रहा। लॉकडाउन लगा देते हैं 144 के तहत, अंग्रेज लाए थे दमन करने के लिए, आज जनता का दमन किया जा रहा है। 1897 में प्लेग के लिए ये कानून बनाया गया था। प्लेग और कोरोना में जमीन आसमान का अंतर है। आज की तारीख में वही कानून उठा के हमारे ऊपर 2020 में लगा दिया जाता है, उसमें नागरिक हितों की बात नहीं करते। तो क्या हम अंग्रेजों के कार्यकाल में जी रहे हैं? बिल्कुल चेतन जी, लगातार हमेशा ये आप भी देख रहे हैं कि राजनीतिकरण होता रहा है हर जगह, लेकिन पिसा कौन है? आम जनता पिसती हुई नजर आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन यादव अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक यूपी के रायबरेली से मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, अपनी राय रखिए। मैडम, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार को अगर कोरोना की चैन तोड़नी है तो लॉकडाउन ही एक विकल्प नजर आ रहा है। जिस प्रकार ऑक्सीजन की कमी के अभाव में दिन प्रतिदिन मृत्यु दर बढ़ता नजर आ रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो संपूर्ण भारत नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार गली मोहल्ले कस्बे से आवाजें नजर आ रही हैं, अगर सरकार ने जल्द से जल्द लॉकडाउन पर निर्णय न लिया तो घर घर से मौतों का सिलसिला नजर आता दिखाई देगा जी। वही बात की जाए कि पूरे संपूर्ण देश में ऑक्सीजन की कमी से हर घंटे मौतें नजर आ रही है। ऑक्सीजन के साथ साथ दवाओं की भी किल्लत नजर आ रही है। केवल सरकार व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए लोगों से झूठे वादे नजर आ रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक अमन शर्मा जुड़ गए हैं। अमन शर्मा जी, अपनी राय रखिए। हेलो, हाँ जी अमन जी, जी हाँ जी मैम, ये बोल रही हूँ जैसे लॉकडाउन के बारे में बोल रहे हैं मैम। जब पहले लॉकडाउन लगा था कितना लोगों का नुकसान हुआ था, तो अब की बार ये बोल रहे हैं तो हम लोगों का क्या बनेगा? अमन जी, शायद आपको पता नहीं होगा,
इस शुरुआत में ही जब ये पहली वेव आई थी तो उसके इसमें बीच में बोल दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया था कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन स्थिति अगर इससे बाहर गई तो आने वाले समय में एक बार फिर से लॉकडाउन हो सकता है। लोगों की बड़ी लापरवाही इसी दौरान देखने को मिल रही है। मैम वो आपकी बात ठीक है, ये मेरी बात सुनिए आप। जब इतना नुकसान, जैसे अमीर लोग हैं उनका भी चल पड़ेगा, ठीक है, हम लोग जो जनरल कैटेगरी में हैं उनकी तो कोई हेल्प नहीं करता। जो गरीब लोग थे उनको भी राशन बांट दिया लॉकडाउन में। ये सभी को सोचना चाहिए। अब इंस्टॉलमेंट चल रही है, घर की चल रही है, गाड़ी की चल रही है, वो कैसे निकलेगी? जी चलिए अमन जी, आपकी बात भी जायज़ है, आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, तो आपकी राय क्या है? लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी लगाम? क्या अब लॉकडाउन है आखिरी हथियार? ऑक्सीजन की कमी से कैसे निपटेगी सरकार? दवाओं की कालाबाजारी पर रोक कैसे लगाएगी सरकार? क्या वैक्सीनेशन ही आखिरी हथियार है? तो इस मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है? किस तरीके से आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, और नहीं लगना चाहिए तो इसी मुद्दे पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। तो जल्दी से कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो इसी मुद्दे में हमारे साथ एक और दर्शक भूमेश जुड़ गए हैं। भूमेश, अपनी राय रखिए। ये लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है, इसके वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए, इसका दवाई का, तभी इस महामारी से मुक्ति मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूमेश अपनी राय रखने के लिए। तमाम दर्शकों से यही अपील करता है एएनबी न्यूज़ की, आप जब भी अपनी राय रखिए पहले कृपया करके अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हम तक नहीं पहुंच पाती है। हमारे साथ एक और दर्शक संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, अपनी राय रखिए। आज की स्थितियां बड़ी विभत्स हैं और सरकार को तुरंत कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो जनता के लिए ऐसी व्यवस्था कर दे जिसमें परेशान ना हो, जनता के अंदर उपलब्धता हो दवाइयों की, ऑक्सीजन की, बेड्स की, और जन सरकार ये कर नहीं पा रही है। सरकार को तुरंत कोई बड़ा एक्शन लेके, और नहीं अगर कर पा रही तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, और या तो देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो या फिर विपक्ष की सरकार बने। तो सर, अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरीके से पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस का? मैं कोरोना गाइडलाइन के पूरी तरीके से पालन कर रहा हूँ। तो क्या लगता है सर, लोगों की बड़ी लापरवाही नहीं देखने को मिल रही? क्योंकि हालांकि पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन हालात बेकाबू होते नजर आए तो आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है। कहना और करने में बहुत बड़ा अंतर है। कहना और करने में बहुत बड़ा अंतर है। बंगाल में सब लोगों ने देख लिया, केरला में सबने देख लिया, तमिलनाडु में देख लिया, असम में देख लिया। ये चुनाव की रैली करते चले गए और कोरोना बढ़ता चला गया। बार बार जनता मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। और आज जो देश के अंदर जो जनता परेशान है उसका मुख्य कारण बंगाल और आसाम की रैलियां हैं, जहां हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद ये स्प्रेड हुआ कोरोना का। जी, तो संजीव जी, क्या लगता है अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, और सरकार बड़े लेवल पे इसको करना चाहिए। सरकार को, सरकार ने 15 महीने हो गए सरकार को आए कोरोना का आए हुए, कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो उल्लेखनीय हो, जिससे लगे कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारी कोई जमीनी तैयारी हुई हो। तो संजीव जी, आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, और क्या राय सरकार को देना चाहेंगे कि ये कदम उठाना चाहिए उन्हें? सबसे पहले सरकार को दवाइयों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी चाहिए। जो होटल्स हैं या तो होटल्स को टेक ओवर करना चाहिए, या जो गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं वहाँ पे बेड्स बढ़ाने चाहिए। दवाइयों के लिए या तो इम्पोर्ट करना चाहिए, या दवाइयों की जहाँ से कालाबाजारी हो रही है वहाँ को रोकना चाहिए। बिल्कुल।
जब तक ये काम नहीं करेगी सरकार तब तक इसको कंप्लीट कर रोक पाना मुझे लगता मुश्किल हो पा रहा है। सर, सवाल आपसे एक लास्ट ये पूछना चाहेंगे संजीव जी, जिस तरीके से अब कोरोना को लेकर सियासत भी गरमाना शुरू हो चुकी है, वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, विपक्ष पार्टियों की तरफ से केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, और बात अब ऑक्सीजन को लेकर करें, हालांकि मानते हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी है, क्या लगता है कि तमाम राज्यों को एक साथ मिलकर, एक साथ जुट होकर इस महामारी से मुक्ति मिल सकती है? क्या लगता है कि एक साथ राजनीति छोड़कर काम एक साथ करना चाहिए? देखिए, ये समय राजनीति का नहीं है। कोरोना का जो संकट है ये राजनीति का संकट, राजनीति का विषय नहीं है। इस समय सारे दलों को अपनी दिलगत भावनाओं से ऊपर उठ के जनता की सेवा में लगना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी कोरी जो बयानबाजी उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जब तक बयानबाजी नहीं बंद होगी, आप पूरे 15 महीने में आप सिर्फ ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करते चले गए। आज स्थिति आ गई, देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई। आप ये तो कहते रहे कि ब्राजील को हम और मोरक्को को हम भेज रहे हैं यहाँ से वैक्सीन, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पहले देश के अंदर देश के नागरिकों को वैक्सीन के लगने की जरूरत है। हम अपने देश के लोगों को जब बचाएंगे तभी हम देश में पूरे विश्व के अंदर अपने आप को विश्वगुरु बना पाएंगे। हम कोरी बयानबाजी करते हैं और ब्राजील और दुनिया भर के देशों में अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करें, ये ठीक नहीं है। हमने अपने लोगों को नहीं देखा और पूरे विश्व में अपनी इमेज को चमकाते चले गए। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से गलत हुआ है। लेकिन सर, आपको ये पता नहीं होगा, शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, पहले तो अमेरिका ने मना किया था, लेकिन अब अमेरिका ही सपोर्ट में है भारत के। किस लिए? सर, हर व्यवस्थाओं को लेकर। नहीं, अमेरिका ने विरोध नहीं किया था। अमेरिका ने कहा था कि अमेरिकन फर्स्ट। तो ये अमेरिका हमेशा कहता था कि जो भी संसाधन होंगे अमेरिका के, वो पहले अमेरिका के लिए होंगे, बाद में दूसरे देशों के लिए होंगे। अमेरिका ने भारत का विरोध नहीं किया था। अमेरिका ने कहा था कि अमेरिकन फर्स्ट, और यही नारा भारत को भी लगाना चाहिए कि इंडियन फर्स्ट। पहले जो भी रिसोर्सेज होंगे वो। संजीव जी, अपनी राय रखने के लिए, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अलग अलग इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, तो देर ना कर आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी लगाम? क्या अब लॉकडाउन है आखिरी हथियार? ऑक्सीजन की कमी से सरकार अब कैसे निपटेगी? दवाओं की कालाबाजारी पर रोक कैसे लगाएगी सरकार? क्या वैक्सीनेशन ही आखिरी हथियार है? तो 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, जानना चाहेंगे आपकी राय। और टीवी स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। देश में कोरोना का खतरनाक अटैक है। 24 घंटे के भीतर 3.60 लाख नए केस सामने आए हैं और पहली बार 3000 से अधिक मौतें भी हो चुकी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। शमशान घाटों में शवों को दाह संस्कार का इंतजार है। और आपको बता दें, एम्बुलेंस में लगातार एक के बाद एक ऐसे शवों के भंडारा लगा हुआ है और शवों को जलाने की जगह भी नहीं है। शमशान घाट में हालात खराब हो चुके हैं। तो यही ANB न्यूज़ भी लगातार तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके परिवार के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहिए। अगर आपको थोड़ा सा अगर वायरल है, यानी कि आपको जुकाम है या खांसी है, क्योंकि लगातार डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हालात खराब है हॉस्पिटल में और पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि जो नॉर्मल पेशेंट भी आ रहे हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, उनके टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और अस्पताल में जाने से बचिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर आपको वायरल है, बुखार है, तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और वही इलाज आप घर में भी कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो पूरी दुनिया में कोरोना मामले कम हो रहे हैं, तो वहीं भारत में संक्रमण के मामले रोजाना एक नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में 3,60,960 नए केस सामने आए हैं और 3,293 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 2,61,162 लोग ठीक भी हो चुके हैं और नए केस सामने आने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 29,78,709 हो गई है। हमारे साथ एक और दर्शक SP सिंह जुड़ गए हैं। SP सिंह जी, अपनी राय रखिए। सर, आपको आवाज मिल पा रही है? जी सर, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं इस मुद्दे पर।
अपनी राय रख रहे हैं, क्या उनकी राय है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? क्या लॉकडाउन एक बार लगना चाहिए? इस मुद्दे पर भी अपनी राय रख रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी लगाम? आप क्या लॉकडाउन है आखिरी हथियार? आपकी राय लेना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ऑक्सीजन की कमी से कैसे निपटेगी सरकार? तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या वैक्सीनेशन ही आखिरी हथियार है? शमशान घाटों में शवों को दाह संस्कार का इंतजार है और 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, तो आप भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो देश में कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है और 24 घंटे के भीतर 3 लाख से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 3000 से अधिक मौतें हो चुकी है। दवाओं की कालाबाजारी पर रोक कैसे लगाएगी सरकार? इस मुद्दे पर आपकी राय लेना चाहेंगे, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपके इलाके में क्या माहौल है और किस तरीके से आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या है आपकी राय? क्या वैक्सीनेशन ही अब आखिरी हथियार बचा हुआ है? कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी लगाम? कोरोना के बढ़ते मामलों पर किस तरीके से लगाम लगनी चाहिए? क्या अब लॉकडाउन है आखिरी हथियार? ऑक्सीजन की कमी से सरकार अब किस तरीके से निपटेगी? क्या इंतजाम कर रही है सरकार? ये देखना लाजमी होगा। और आपको बता दें, अस्पतालों में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है हर राज्यों में। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। अस्पतालों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हालांकि कोरोना का कहर है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है इस दौर में कि जब रिकवरी रेट में अच्छी खबर देखने को मिली है। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, तो 2 नंबरों पर आप कॉल कर सकें। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। पूरी दुनिया में कोरोना मामले कम हो रहे हैं, वहीं भारत में संक्रमण के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और देश में मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में 3 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं। हमारे साथ एक और दर्शक आरती जुड़ गई है फोन लाइन पे। आरती, अपनी राय रखिए। जी देखिए, देश में लगातार जो है कोरोना के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है, ठीक है। और ऐसे में देखा जा रहा है क्योंकि एकदम से इतने ज़्यादा मरीज हो गए हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो भी कम पड़ गई है और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी कम पड़ गई हैं। तो ऐसे में जो है हमारे देश के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तमाम जितने भी देश है, हालांकि वो सब मदद के लिए आगे आ गए हैं। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा सा मदद के लिए अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, लेकिन अभी सारे देश साथ में हैं और भारत की मदद के लिए तैयार हैं। तो उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से जितने भी संसाधन हैं वो सब लेकर ना देश के सभी राज्यों को जितने भी उनके मरीज हैं उसके अनुरूप उसको बांटकर जो है मरीजों के इलाज में तुरंत जो है जुट जाना चाहिए, जिसे कहते हैं। तो आरती जी, अगर आपसे सवाल करना चाहेंगे तो आप इस कोरोना काल में खुद को किस तरीके से बचा रही है, किस तरीके से आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रही है? तो जरूरी है ही, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि लोग जो है मास्क नहीं लगाते हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों से जो है दूरी बनाकर बात करें और कहीं भी अपने अगर आप छींकते हैं या जो भी है तो उस चीज पे भी आप अपना थोड़ा सा गौर करेंगे, जागरूक रहेंगे। बहुत शुक्रिया आरती अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक अमित जुड़ गए हैं। अमित, अपनी राय रखिए। देखिए, वैसे कोरोना को अगर रोकना है तो उसके लिए लॉकडाउन तो बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले भी अगर हमने कोरोना की संक्रमण को तोड़ा था तो लॉकडाउन की वजह से ही तोड़ा था। और एक बार फिर अगर जिस कदर कोरोना वापस से देश में बढ़ रहा है तो लॉकडाउन ही अभी देखने में आया कि लॉकडाउन हुआ है तो उसके बाद कोरोना के आंकड़े कहीं ना कहीं जो है कम आने चालू हो गए हैं और जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा ग्रोथ आने लग गया है उसमें। लेकिन जो दवाइयां हैं, दवाइयां भी बेहद जरूरी, जो आपके माध्यम से कालाबाजारी को लेकर आप लोगों ने सवाल किया है, तो उस पर भी सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए, क्योंकि कालाबाजारी बेहद ही बहुत अहम पर हो रही है इस समय, जब लोग जो है बीमार हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है और ऐसे में कालाबाजारी कहीं ना कहीं वाकई एक बेहद ही शोभनीय संदेश जाता है इससे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, अपनी राय रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि जो होना था वो हो चुका है।
चुनाव आयोग की लापरवाही हो या लोगों की लापरवाही हो, जो बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अब तो हमें सबने मिलकर इस लड़ाई को हराना होगा। इसके लिए जहां आज मैं एक उदाहरण पेश करूं कि हमारे यहाँ जिले में जो है अस्पताल के बेड्स खाली नहीं थे, टोटा था, लोगों को महामारी हो रही थी, इधर उधर घूम रहे थे, तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आई और सामाजिक संस्थाओं ने एक स्कूल को गोद लेकर उसमें 100 बेड का जो है एक अस्पताल वहां बना दिया। तो ये एक अच्छी पहल है। तो ऐसे ही हर जगह जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे आकर जो इस वैश्विक महामारी को जो है उसमें लड़ाई अपनी भी उसमें आहुति उनको देनी चाहिए। राजकुमार, अब क्या लगता है कि अब इस सबक सीधा अब सरकार ने समझ लिया है, सबक ले लिया है, हालांकि क्योंकि पहले हम मंदिर को लेकर लड़ते थे, मस्जिद को लेकर लड़ते थे, लेकिन कभी हमने अस्पताल को लेकर नहीं लड़े। अब इस सबक ले लिया है, क्या लगता है आने वाले समय में अब कितनी सजग होने वाली है सरकार? देखिए, सरकार सजग की बात रही, सरकार तो सजग अगर रहती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। सरकार को भी इससे सबक लेना चाहिए, जो संसाधन है उन संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी है कि लोगों को भी जो है जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के भरोसे ही हम बैठकर नहीं रह सकते, जितने संसाधन होंगे सरकार के पास उतने ही है। ठीक है, सरकार संसाधन बढ़ा सकती है, वो जिस तरीके से बढ़ा सकती है उस तरीके से बढ़ा भी रही है, लेकिन हमें भी जागरूक रहना होगा और जितने संसाधन है उसी में जो है अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो हमें सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी है, हमें सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतने के कारण ही इस लड़ाई को जो है हरा पाएंगे। जी। तो राजकुमार, अब आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आपसे राय लेना चाहेंगे, आप किस तरीके से जनता खुद को बचा रहे हैं इस कोरोना काल में और किस तरीके से आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके से आप इस कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए? देखिए, मैं सभी से एक जो है अपील करना चाहता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ और सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि सरकार की जो गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग की जो बड़े बड़े जो चिकित्सक हमें बता रहे हैं, उन सभी चीजों के हमें गाइडलाइन उनकी पालना करनी चाहिए। ठीक है, जो डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टरों ने जिस तरीके से हमें बताया, जैसे हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो वो भी हम बढ़ाएं। तो ये जो जिस तरीके के सुझाव और जो उपाय हैं उनको अमल में लाया जाना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ कि सब जो है गाइडलाइन तथा जो उपाय और सुझाव हैं उनको अपनाएं। जी बिल्कुल राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यही अपील हम तमाम दर्शकों से करना चाहते हैं एनबी न्यूज़ की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहिए और भीड़ भाड़ इलाके से बचे जाने से, और जब ज्यादा काम हो बाहर निकलिए, इससे पहले घर से बाहर ना निकलिए क्योंकि अस्पतालों में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो हक की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।